हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा रीजनिंग और एप्टीट्यूड सेक्शन का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग फिर से कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि बीएचयू एमसीए एंट्रांस के 2019 के पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ए इज द सन ऑफ बी सी। ठीक है, तो चलिए मैं यहां लिख लेता हूं कि बी सी का जो बेटा है वो ए है। बड़ा ही सिंपल है। बीच सिस्टर हैज ए सन डी एंड डॉटर ई। बी की जो सिस्टर है, ठीक है, यहां पर उस सिस्टर का नाम नहीं दिया हुआ है तो मैं यहां पर एक्स ले लेना हूं। ठीक है, तो बी की जो सिस्टर है उसका एक बेटा है जिसका नाम डी है और एक बेटी है जिसका नाम ई है। उसके बाद है एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। एफ जो है वो डी का मामा है। ठीक है, तो डी की जो मम्मी है वो कौन है? एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब एफ अगर मामा है तो एफ क्या होगा? ब्रदर होगा एक्स का। ठीक है, हालांकि एक्स यहाँ पर नहीं दिया है क्वेश्चन में, मैंने उनके सिस्टर को, बी की जो सिस्टर है उसका नाम मैंने एक्स मान लिया। उसके बाद पूछा जा रहा है हाउ मेनी नेफ्यूज डज एफ हैव। एफ का कितना भतीजा है? तो यहां पर आप देखेंगे भतीजा पूछा जा रहा है, तो यहां पर डी जो है वो इसका भतीजा होगा। उसके बाद ई जो है उसकी भतीजी होगी, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद ए भी जो है वो भी एफ का भतीजा होगा, क्योंकि यहां पर एफ की सिस्टर जो है एक्स है और एक्स की जो सिस्टर है वो बी है। तो इसका मतलब ये तीनों ही जो है भतीजा और भतीजी हैं एफ के। पर यहां पर हमें बताना है कि कितने भतीजे हैं। तो यहां पर जो है डी और ए दो भतीजे हैं इसके, तो इसलिए यहां पर जो आंसर होगा वो डी होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए वुमेन सेड। एक आदमी फोटोग्राफ में है, ठीक है, और उसे एक महिला पॉइंट कर रही है और कह रही है कि हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। बोले इसका जो भाई है, ठीक है, इसका जो ब्रदर है और उसका जो पिता है, उसका जो फादर है, ठीक है, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो ऑफ माई ग्रैंड फादर, तो ये कौन बोल रहा है? वो महिला बोल रही है। तो इसका मतलब महिला के जो ग्रैंड फादर है, ठीक है, ग्रैंड फादर है, उसका ओनली सन ये बंदा है। तो यहां पर जो फोटोग्राफ में आपको आदमी दिख रहा है उसके ब्रदर का ये फादर है, तो इसका मतलब वो फोटोग्राफ वाले का भी ये फादर होगा। उसी तरह महिला जो बोल रही है कि ये जो बंदा है, ठीक है, जो कि उस फोटोग्राफ वाले आदमी का फादर है, वो जो है उसके ग्रैंड फादर का ओनली सन है। ठीक है, इसका मतलब ये ओनली सन है। तो और ये ओनली सन है तो इसका मतलब क्या है कि ये महिला भी उसकी जो है बेटी है और ये जो फोटो वाला आदमी है वो उसका बेटा है। तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर होगा वो आपका सिस्टर होगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है arrange words given below in alphabetically order as they would appear in a dictionary and find out the one that come last। तो अगर डिक्शनरी में ये चारों वर्ड होंगे तो कौन सा वर्ड सबसे आखिरी में आएगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला दो लेटर सेम है, ए सी ए सी ए सी और ए सी। तीसरा लेटर क्या है? एच टी सी और क्यू है। तो इसमें सबसे बाद में आने वाला कौन सा लेटर है? वो है टी। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे लास्ट में ये जो है वर्ड आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है इन द फॉलोइंग 5 नेम्स विच नेम विल कम इन द लास्ट इन ए टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी में कौन सा नाम सबसे आखिरी में आएगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली वो डिक्शनरी में जैसा होता है यहां पर भी वैसा ही होगा, बस थोड़ा सा यहां पर लिख दिया गया है टेलीफोन डायरेक्टरी कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को। तो चलिए देखते हैं। यहां पर अगर देखें तो शुरू के 3 लेटर आपके सेम है, एम एच एम ए एच और एम ए एच। उसके बाद आ रहा है ये दोनों में आई आ रहा है और ये दोनों में ई आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों वर्ड पहले आएंगे, ठीक है, उसके बाद ही ये दोनों वर्ड आएंगे। ठीक है, पर यहां पर देखिए फिर उसके बाद आई एन यहां तक दोनों में कॉमन है, बल्कि डी भी कॉमन है और उसके बाद यहां पर ई आ रहा है और यहां पर आर आ रहा है।
इसका मतलब ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, तो इसका मतलब सबसे लास्ट में जो आएगा वर्ड वो आपका ये होगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।